सक्सेस के पीछे क्या होता है? हर कोई ये सोचता है कि अगर मुझे कोई बढ़िया मेंटर मिल जाता या कोई गाइड मिल जाता अच्छा, या मे भी कोई अच्छी किताब पढ़ लेते या फिर कोई बढ़िया सा कोर्स कर लेते कंप्लीट, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको लगता है कि अगर मुझे मिल जाता तो शायद हम सक्सेसफुल हो जाते, पर ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि वही मेंटर, वही गाइड, वही सिलेबस, वही कोर्स, वही रोड मैप सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ 1% भी नहीं कह सकते, उससे भी कम लोग सक्सेसफुल होते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न है ये हमारा माइंडसेट। जब तक हम यहाँ काम नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी बदल नहीं सकता। कोई भी किताब नहीं, कोई भी कोर्स नहीं, कोई भी लेक्चर नहीं, कुछ भी नहीं। ये मजबूत होना चाहिए आपका माइंड। जिस दिन मेरा माइंड मजबूत हो जाएगा, जिस दिन मेरा कंट्रोल आ जाएगा ब्रेन के ऊपर, मेरी सोच के ऊपर, मेरे एक्शंस, हैबिट्स, इनके ऊपर, तभी मैं बदल सकता हूँ। और ये कैसे आएगा? योग, प्राणायाम, ध्यान। आपको हर दिन सुबह उठ के डिसिप्लिन सबसे पहले फॉलो करना है। आपको हर दिन सुबह उठ करके आप योग करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, जो भी करना है वो करो, पर आप करो कंसिस्टेंसी के साथ। खुद को पहले आदत डालो, मजबूर करो खुद को इस लेवल तक मजबूर करो कि नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी बात, किसी की भी बात नहीं सुनूंगा, खुद की भी नहीं सुनूंगा। अगर मुझे 5 बजे रोज़ उठना है या 7 बजे उठना है या 9 बजे उठना है तो मैं 9 बजे ही उठूंगा, और 5 बजे उठना है तो मैं 5 बजे ही उठूंगा। और उठ के अगर मुझे ये 4 काम करने हैं तो मैं वो 4 काम करूंगा ही करूंगा। ये डिसाइड कर लो, इससे तुम्हारा दिमाग मजबूत होगा। और जब तुम्हारा ब्रेन मजबूत हो जाएगा, जब तुम्हारा माइंड मजबूत हो जाएगा, ब्रेन और माइंड में थोड़ा सा डिफरेंस है। ब्रेन हो गया हमारा एक्चुअल फिजिकल पार्ट ऑफ द बॉडी, माइंड मीन्स समथिंग मोर डीपर। आपके हैबिट्स, थॉट, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और ये सब चीज़ें, ये है माइंड का पार्ट हमारा। तो माइंड को आप देख नहीं सकते, ब्रेन को आप ये खोलोगे इसको तो दिखेगा अंदर ब्रेन, पर माइंड आप किसी का नहीं देख सकते। माइंड इज जस्ट लाइक, आप कह सकते हैं एक एनर्जी है, वो एक कॉन्सेप्ट है वो। तो आपको खुद को डिसिप्लिन तो करना ही पड़ेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, अगर आपका माइंड वीक है दोस्तों, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आपको कुछ भी करना हो, सबसे पहले अपने माइंड पे ही काम करने से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले माइंड, अपने दिमाग के ऊपर काम करो, इसको मजबूत करो। सबसे पहले रीडिंग करो, बहुत सारी रीडिंग करो, उससे ये डिसिप्लिन आएगा। जैसे मेरे पास कुछ बुक्स वगैरह हैं जो मैं पढ़ता हूँ, तो इनसे आपको, जैसे ये है एक बुक, तो आप इसको द वन थिंग, इसको आप पढ़ो तो आपको मालूम चलेगा कि फोकस कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। एक चीज़ चुनो और उसके ऊपर काम करो लगातार। दूसरी बुक जो मैं अभी फ़िलहाल पढ़ रहा था वो है ये द माउंटेन इज़ यू। क्या चीज़ है जो आपको रोकती है आगे बढ़ने से? इस किताब को पढ़ लोगे आप समझ जाओगे कि ज़िंदगी में कौन सी चीज़ आपको रोक रही है और वो कहाँ एग्जिस्ट करती है। कई बार चीज़ें हमारे पास्ट में होती है और वो हमें 20 साल 50 साल के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। कई लोगों की बचपन की चीज़ें जो होती है वो उनको बुढ़ापे तक, मरने तक पीछा नहीं छोड़ती उनका, और वो डर उनके साथ ही जाता है। इस बुक को आप पढ़ दोगे, आपका डर ख़त्म हो जाएगा। एटलीस्ट आप समझ जाओगे, ख़त्म हो या ना हो। इसको पढ़ने के बाद आप ये समझ जाओगे कि आपका डर क्या है और वो कहाँ से आ रहा है। तो आप ऐसे कोई भी किताब पढ़ सकते हो जो आपको सुधारना हो। अगर आपको बिजनेस करना हो तो आप बिजनेस रिलेटेड बुक्स पढ़िए, लेकिन सबसे पहले आप माइंडसेट के ऊपर बुक्स ज़रूर पढ़िए। हर किसी को मैं ये बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि हर किसी को, चाहे आपको डॉक्टर बनना हो, लॉयर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, बिजनेसमैन बनना हो, आपको कुछ भी करना हो, ठेका चलाना हो, आपको माइंडसेट आना चाहिए। आपको एसी का बिजनेस करना हो, या पीछे जो एसी चल रहा है, आप कुछ भी, आप किराने का दुकान खोलो दोस्तों, पर आपको माइंडसेट तो आना ही चाहिए। तभी आप अच्छे से कस्टमर्स को भी हैंडल कर पाओगे और अपने एम्प्लॉयज़ को भी हैंडल कर पाओगे। क्योंकि आपके अंदर जब तक समझ नहीं होगी अपनी खुद की, आप दूसरों को क्या समझोगे? कुछ भी नहीं, ज़ीरो।
एंड यू विल फेल। सो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करो, ये बात समझो कि आपका माइंड बहुत ज़रूरी है और आप इसके ऊपर काम करना शुरू करो। आज से, अभी से हर दिन 1 घंटा सिर्फ अपने माइंड सेट पे काम करो। कैसे करोगे? सुबह उठो या दिन का कोई भी एक समय निर्धारित कर लो कि अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल इस 1 घंटे में मैं यही काम करूँगा। आप उसको बाद में चेंज कर सकते हो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी जब आप डिसाइड करो तो आप उसको 10 साल के लिए डिसाइड करो कि हाँ, रोज़ सुबह और प्रिफरेबली इन द मॉर्निंग आप स्टार्ट करो वो चीज़ कि हर दिन मैं सुबह उठ के 5 से 6 बजे तक ध्यान लगाऊंगा। आप ध्यान लगाओ, आप मेडिटेट करो, आप योग करो, आप वॉक करो, 1 घंटा रोज़ वॉक करो, वही ध्यान है, कुछ नहीं। कोई भी एक चीज़ अगर आप लगातार करोगे ना लंबे समय तक, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल, वो आपके अंदर वो बिल्कुल सेट हो जाएगा वो। और फिर आपके अंदर एक वो डिसिप्लिन लाती है चीज़ें। पुराने ज़माने में जो लोग बहुत ही एक रूटीन वर्क में, रूटीन लाइफ में जीते थे बिल्कुल, कि सुबह उठ गया, फिर वो अपने घर में सफाई वगैरह करते थे, या फिर जानवर अगर है किन्हीं के घर में गाय भैंस रखते थे गांव में लोग, तो उनको चारा वगैरह देना, ठीक है, फिर खेत में जाना, ये एक रूटीन था उनका। उनकी लाइफ सिंपल थी और वो खुश रहते थे वो लोग, ठीक है। या फिर आप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे तो उनका एक डिसिप्लिन होता है, एक फिक्स्ड रूटीन होता है, उनका सिस्टम होता है। इसको ही सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग। और भी वीडियोस बनाऊंगा मैं, उसमें तो मैं सिस्टम्स की भी बात करूंगा। व्हाट आर सिस्टम्स, क्यों ज़रूरी है ये आज के समय में सिस्टम। बहुत सारे लोग बात करते हैं इस पर, आप उनके वीडियोज़ भी जा करके देख सकते हो। आपको देखना चाहिए, जहाँ भी नॉलेज है आपको लेना चाहिए वहाँ से जा करके। तो आप दिन में एक सिस्टम बनाओ अपना, एटलीस्ट 3-4 घंटे का जरूर बनाओ कि 24 घंटे में से 20 घंटे आप कुछ भी करो, बट 3 से 4 घंटे आप एक सिस्टम बनाओ और उसको फॉलो करो कि ये 3 घंटा मुझे ये काम करना है। और 1 घंटे से स्टार्ट करो, आप आधे घंटे से स्टार्ट करो, फिर उसको ग्रेजुअली 2-3 घंटे तक लेके जाओ जितना भी पॉसिबल हो। पर 1 घंटा ज़रूर निकालो आप पूरे दिन में। मैं नहीं मानता कि आपके पास 1 घंटा भी नहीं है 24 घंटे में। अगर आपके पास 1 घंटा भी नहीं है 24 घंटे में, फिर इधर यू आर वेरी वेरी सक्सेसफुल और यू आर वेरी मच लेजी। आप कुछ नहीं कर पाओगे ऐसे। तो फिर तो निकालो आप, मुझे नहीं पता कहाँ से निकालोगे, आपको निकालना होगा 1 घंटा। पूरे दिन में से 1 घंटा चुराओ, आप कहीं से तो कट करो उसको और आप निकालो 1 घंटा समय। और फिर कमेंट करो कि आपने क्या डिसीज़न लिया, आप कौन सी चीज़ फॉलो करोगे, एक कौन सी चीज़ है जो आप आज से फॉलो करने वाले हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। Please like and subscribe to my channel and share this video. Okay, thank you so much.